हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के ऑनलाइन टेस्ट को देखने वाले हैं। इस साइंस के टेस्ट में हम 20 क्वेश्चन है। अगर आप लोग 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन को सही करते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर 20 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 15 क्वेश्चन आप लोग का सही करना ही होगा। अगर आप 15 से कम क्वेश्चन को सही करते हैं तो यह समझिए कि आपकी तैयारी अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इस 20 क्वेश्चन में ये वैसे 20 क्वेश्चन को इस टेस्ट में लिया गया है जो रिपीटेड है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और हर एक वर्ष पूछा जाता है। वैसे ही क्वेश्चन को इस टेस्ट में लिया गया है। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। और देखिए, आप लोग रोज शाम को ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं इसी तरह तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया जाता है और वहाँ से आप लोग दबाकर सीधे गूगल पर जाइएगा और वहाँ पर टेस्ट दीजिएगा। रोज़ शाम को आप लोग टेस्ट दीजिएगा। ऐसे टेस्ट देने से रोज़ रिवाइज होता रहता है। तो आप लोग टेस्ट देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर PDF भी आप लोग को मिल जाएगा सभी चैप्टर्स का और सब्जेक्ट का। चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। देखिए, यह बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक वर्ष पूछा जाता है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है। विद्युत सबसे ज़्यादा किस में प्रवाहित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। यह भी क्वेश्चन पूछते थे कि सबसे तन्य धातु कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना होगा। तन्य धातु की बात कीजिए तो सोना हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार को खींचा जा सकता है। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन होगा, राइट होगा बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। देखिए, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। देखिए, इसमें पूरा साइंस का लिया गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों है। देखिए, पौधे में जल का परिवहन कौन कौन करता है। तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। और भोजन का परिवहन कौन करता है। तो फ्लोएम करता है। फ्लोएम करता है। चलिए, और इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा, उसे हम लोग सब्जेक्टिव में देखेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए, रोगियों के नाक और कान और आँख के जांच में डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछा है कि गाड़ी के आगे कौन सा दर्पण लगा हुआ, गाड़ी के साइड में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा होता है। और यह भी पूछा जाता है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब समान बनता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बराबर बनता है और समान बनता है वस्तु के। चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। देखिए, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान राइट आंसर बी हो जाएगा, 5.6 से कम होता है। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट दिएगा तो इसमें यहाँ तो टिक मारना रहता है, तो इसे टिक मारिएगा तो आप लोग का हरा बढ़ जाएगा। तो रोज ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए। हो जाएगा बी, हो जाएगा राइट आंसर। और खून का भी पीएच मान पूछता है तो खून का पीएच मान 7.4 होता है। और भी पीएच मान पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा, कुछ पीएच मान, जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है, यह भी याद रखिएगा। मिट्टी का पीएच मान भी 7 होता है। तो कुछ पीएच मान को याद रखना बेहद ही जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। देखिए, यह क्वेश्चन में बताया था और आ गया। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए आगे देखते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान। देखिए शुद्ध जल कैसा होता है, तो देखिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा, उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। देखिए दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में जब वस्तु को सामने भीरी एकदम भीरी रखा रहता है पी और एफ के बीच में, तो कैसा बनता है, काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए ये होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए, वही कीजिए। देखिए पेड़ पौधे की पत्तियों का हरा किसके कारण होता है। पेड़ पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए इसका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम भी पाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के ही कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। और जो गहना हम लोग पहनते हैं वो सोना कितने कैरेट का होता है, तो वो सोना 22 कैरेट का होता है। ये भी याद रखिएगा, 22 या 20 भी हो सकता है, क्वालिटी के ऊपर मैटर करता है। चलिए आगे देखते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध सोना कैसा होता है, तो मुलायम होता है शुद्ध सोना, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। और विद्युत का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, यह याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का वर्णक का रंग होता है। देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का 16 नंबर कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। जो स्वपोषी कौन होते हैं, तो पेड़ पौधे होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, तो उनके लिए क्या आवश्यक है, तो CO2 जो आवश्यक है वो जो वायुमंडल से लेते हैं। क्लोरोफिल बेहद ही आवश्यक है, उनके पास नहीं रहता है और सूर्य का प्रकाश के बिना तो वो भोजन बना ही नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए उदासीन की बात कर रहा है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसमें देख लीजिए 7 से अधिक कौन है, 6 तो होगा नहीं क्योंकि 7 से कम है, 7 तो होगा नहीं क्योंकि 7 ही है, और 5 भी नहीं होगा क्योंकि जब भी 7 से कम है। तो 7 से अधिक कौन है, तो केवल यही ना है, 9। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं। देखिए अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग ऊपर लिखा है यहाँ पर अपसारी होना चाहिए, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा एमीटर से। चलिए ये आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। देखिए एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि दूधा के दांत कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। दूधा के दांत 11 होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये आप लोग का टोटल 20 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए कि 20 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ और यह क्लास कैसा लगा, यह भी कमेंट में बताइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पर रोज़ शाम को ऑनलाइन टेस्ट भी होता है और PDF भी दिया जाता है। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए।
ये सब PDF आप लोग ले लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप से, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा।